दोस्तों, आज के शुभ अवसर पर भले ही चीफ गेस्ट मैं हूं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस हॉस्पिटल को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, और वो है डॉक्टर रेणु, सुदीप जी की पत्नी रेणु जी। इस हॉस्पिटल के 10 साल पूरे होने के इस शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए रेणु जी ने जब मुझे फोन किया तो मैंने उन्हें यही कहा कि चुनाव प्रचार तो होता रहेगा, लेकिन आज के शुभ अवसर पर इन्हें शुभकामनाएं देने मुझे आना ही था, और मैं आ गया। अब मैं डॉक्टर रेणु को ये विनती करूंगा कि वो आकर अपने हाथ से दिया जलाएं, और हम यही प्रार्थना करेंगे कि रेणु जी और सुदीप जी हमेशा इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे और इस हॉस्पिटल का नाम इसी तरह रोशन होता रहे। सर आप ठीक है सर? या आपका मतलब है कि इस औरत ने आपकी तरफ गन पॉइंट करके रखी थी, और जैसे इसने ट्रिगर दबाया गन ब्लास्ट हो गई और ये मर गई। हाँ, यही है ना कहने का मतलब? हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। गन ब्लास्ट हुई कैसे? अब सवाल ये है कि ये आपको क्यों मारना चाहती थी? आप जानते हैं इस औरत को? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता ये कौन है और ये मुझे क्यों मारना चाहती है। समझ नहीं आ रहा सर। ये आई थी मंत्री जी को मारने के लिए और खुद ही। हाँ, वो जो भी है, अरे मेरी जान बच गई। मिनिस्टर को मारने आई थी, जैसे ही ट्रिगर दबाया हाथ में ही ब्लास्ट हो गई गन। इसीलिए देखो इसका ये हाथ और ये चेहरा बुरी तरह से जल गया। देसी कट्टा है, हैंडमेड। सर ये कट्टा ऐसे ब्लास्ट तो नहीं होता है। हाँ, कभी कभी फायर वगैरह मिस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ब्लास्ट हो जाना। एक मिनट सर, यहाँ मीडिया वाले में एक वो लड़का है, उसने ये कुछ रिकॉर्ड किया इसमें, ये देखिए। माय गॉड, किन दोनों की बात कर रही थी? मुझे क्या पता? मैंने आपको बताया ना कि मैं इसे जानता तक नहीं था। अब मुझे पता है ये किन दोनों की बात कर रही थी। ये औरत पिछले 2 महीने से हमें परेशान कर रही थी। आए दिन यहाँ आकर तमाशा करती थी बगैर किसी बात के। कहाँ है तुम्हारी वो नर्स? कहाँ है वो जिसके माथे पर यहाँ पर मस्सा है? बताओ मुझे, कहाँ है वो? और तुम्हारा वो डॉक्टर आनंद, पूछो उनसे, पूछो मैं एडमिट हुई थी या नहीं 20 मार्च को। मैम आप फिर से यहाँ क्यों तमाशा कर रही हैं? देखिए, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, यहाँ ऐसी कोई नर्स काम नहीं करती और ना ही कोई डॉक्टर आनंद यहाँ काम करते हैं।
आपकी डिलीवरी यहाँ नहीं हुई थी। मैं कितनी बार समझाऊं आपको? तू समझाएगा मुझे? हाँ, तू समझाएगा मुझे? यहाँ पर मेरे पति ने 5 लाख रुपए जमा किए कि मैं इस अस्पताल में एडमिट हो सकूं, और तुम लोगों ने मुझसे मेरा बच्चा ही चुरा लिया और मरा हुआ बच्चा मुझे दिखाकर बोलते हो सॉरी। प्लीज छोड़िए आप मुझे। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे आप, प्लीज छोड़िए। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब तुम्हारे डॉक्टर आनंद ने मुझे खाली विंग पर लेटा दिया और मुझे बोला ये इस हॉस्पिटल का नया विंग है। बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो। सिस्टर, मतलब दया, ये औरत मंत्री जी को नहीं, डॉक्टर सुदीप और इन लोगों को मारना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि इन लोगों ने उसका बच्चा चुरा लिया है। सर हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। हमने रिकॉर्ड्स दिखाए, नर्सेस से बातचीत करवाई, डॉक्टर से मिलवाया, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। कोई तो वजह होगी जो वो ऐसा बोल रही थी। मालूम नहीं सर, वो औरत और उसका पति इस हॉस्पिटल में कभी आए नहीं। अगर वो औरत इस हॉस्पिटल में एडमिट होती तो 5 लाख का खर्चा होता ही नहीं सर। हमारे हॉस्पिटल में सभी चार्जेस बहुत रीजनेबल हैं, मिनिमम है सबके लिए। ये हॉस्पिटल में ये नया विंग कहाँ है? ऐसी कोई विंग है ही नहीं। पिछले 10 सालों से सिर्फ यही एक बिल्डिंग है। कमाल है, इतनी सारी गलतफहमियां कैसे हो सकती है किसी को? मैंने इनसे कई बार कहा था कि जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा, लेकिन इन्होंने कहा कि रहने दो। क्या पता था कि औरत इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगी। अगर ये औरत यहाँ पे सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई थी तो फिर वो दोनों कहाँ हैं क्यों पूछेगी? ये दूसरा कौन है? क्या फर्क पड़ता है? अच्छा ना, ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आप लोगों का काम आसान हो गया। काम आसान नहीं हुआ मंत्री जी, काम अब मुश्किल हो गया है। क्या जानते हो इस औरत के बारे में? कौन है वो, कहां से आई है? सिर्फ उसका नाम पता है, कमला। वो भी उसी ने बताया क्योंकि रिकॉर्ड्स चेक करने थे। इसके अलावा कुछ नहीं पता। सर पर्स में कोई आईडी वगैरह तो था नहीं, बस टिकट्स मिले पिंपरीवाड़ा से एसपीजे के हॉस्पिटल आने जाने के। पिपरीवाड़ा, ये तो मलाड में है सर। तो फिर अभिजीत, ये औरत भी वहीं की है, पिंपरीवाड़ा, मलाड। कमला को क्यों पूछ रहे हो? उसके पति जैसा उसको भी गायब करना है क्या? गायब? क्या मतलब? मतलब मैं बताती है तुमको। छोटू, जा सब लोगों को बुला के लेके आ। सुनो, ए पकिया, गप्पू, राजू, जल्दी सब मैं लोग पुलिस को नीचे फोन आओ। करूंगी और तुम दोनों को है ना। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग कमला और उसके बच्चे के बारे में पता करने आए हैं। उसका बच्चा गायब है ना? गायब? सब कमला का बेटा गायब नहीं हुआ था। अरे उस बदनसीब को तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। क्या कमला ने बताया नहीं तुम लोगों को? नहीं, वो आप अभी भी कह रही थी कि उसका पति गायब है। वो गायब है? वो बहुत ही खोटा नसीब है साहब कमला का। वो लेकिन कमला कहाँ है? तुम लोगों ने उसको जेल में तो नहीं डाला ना? अरे बोलो ना आप। कमला मर चुकी है। क्या? मैम संभालिए अपने आप को। भाई कमला के हाथ में गन नहीं थी, गोली से नहीं मरी है, उसके हाथ में बॉम्ब था। बॉम्ब? क्या बात करें डॉक्टर साहब, इसने ये गन चलाई अपने हाथों से? नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो क्या है अभिजीत, ये जो देसी कट्टे तमंचे वगैरह होते हैं ना, ये सब एक जैसे नहीं बने होते, क्योंकि आदमी के हाथ से बनाए जाते हैं, है ना। ये बिना वो ग्रूव और स्प्रिंग मैकेनिज्म के ही बना दिए जाते हैं। बनाने वाले का सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी तरीके से बैरल से गोली बाहर निकले और सामने वाले को लग जाए, बस, है ना। लेकिन कई बार इसका उलट हो जाता है।
ये तमंचा हाथ में ही फट जाता है दिवाली के पटाखे की तरह से। करेक्ट। हाँ तो यही हुआ है ना इसके साथ? देखो देखो मैं बताता हूँ, ये जो देसी कट्टा है ना, ये दरअसल बनाया ही फटने के लिए था, एक तरीके का बॉम्ब ही था। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो इसकी इस बैरल को जरा गौर से देखो, ये देखो इस बैरल को किसी तरीके से आगे से लोहे के टुकड़े से वेल्ड करके सील कर दिया गया यहाँ से। ये देखो देखो, मैं समझाता हूं तुम्हें अच्छी तरह से ये हुआ कैसे है। यहाँ देखो, कमला ने ट्रिगर दबाया, गोली निकली, लेकिन बैरल क्योंकि आगे से ब्लॉक था इसलिए गोली वापस रिबाउंड हो गई। तो गोली पीछे आई, शेल के बारूद से टकराई और गन ब्लास्ट हो गई। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और देखो इस गन के ये टुकड़े ये मिले इसके शरीर में से। इतनी लंबी प्लानिंग एक औरत को मारने के लिए। एक दूसरी बात भी पता चली अभिजीत, वो ये कि इस कट्टे का ये ट्रिगर इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इस पे जरा सा भी प्रेशर पड़े तो गोली फायर हो जाती। इसलिए कमला अगर गोली नहीं भी चलाती और इस ट्रिगर को जरा सा टच भी करती तो उस टच के प्रेशर से ये कट्टा ब्लास्ट हो जाता, जिस तरह से हुआ। माय गॉड। तो कमला वहां गई थी किसी और को मारने के लिए और उस बेचारी को पता भी नहीं था कि अपनी मौत का सामान वो अपने हाथ में लेके घूम रही है। चलो अब पता करना होगा कि ये कट्टा कमला को मिला या दिया किसी ने। वो कमला जब 3 महीना पेट से थी तब यहाँ रहने आई थी विराज के साथ। वो सोनाली है ना, उसके बाजू वाली खुली में रहते थे। विराज बहुत अच्छा पति था, कमला का बहुत ख्याल रखता था ताकि उसको और उसके बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी वो बेचारी। कमला का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था? ये सब पे उसका विश्वास ही नहीं हुआ था। कमला बेचारी रो रही थी, बहुत रो रही थी, और रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, मैंने बच्चे की आवाज़ सुनी, मैंने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। और मानती भी कैसे, माँ जो थी। आपने बात की थी कमला से? नहीं, उस दिन के बाद दोनों कमला और विराज बस्ती में रहते हुए दिखे ही नहीं। बस पकड़ के हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से बस्ती चक्कर ही काट रहे थे। वो सोनाली का है, शायद उसे कुछ पता। वो अपने मायके गई है, माँ के पास। एक मिनट, ये कमला का पति विराज वो कहाँ है अभी? अंकल मुझे मालूम है। अंकल अंकल बोल दो। गाड़ी का नंबर देखा था आपने? नंबर प्लेट तो था ही नहीं। कब उठा के ले गए थे विराज को वो लोग? 2 हफ्ते पहले। अच्छा, आप कह रही थी कि कमला और उसका पति विराज ये दोनों हॉस्पिटल जाते थे साथ में? हाँ साहब, दोनों जाते थे। कमाल है, ये कह रहे कि कमला और उसका पति विराज हॉस्पिटल जाते थे। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि जानते भी नहीं कि विराज कौन है। वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है क्या? सर, विराज का किडनैप होना और फिर कमला का मर्डर होना, ये सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना हमें लग रहा है। बताइए, आप हमें कमला के घर तक ले जा सकती हैं? क्या लगा था तुझे? बचकर निकल जाएगा हमसे? हैं? चल उठ, चल। क्या कर रहा है? रख।
कहाँ जा रहा? लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ साहब। साहब बोलिए साहब, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? ये किसी देशी कट्टे बनाने वाले को जानता है? पिंपरी वाड़ा या उसके आसपास? हाँ साहब, एक बंदा है जो पहले कट्टे बनाता था। पता नहीं सर अभी बनाता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया सर। लेकिन अभी भी सर रहता वही है सर। अमृत भाई नाम है सर उसका। अमृत भाई जी, एड्रेस मालूम है उसका? हाँ सर, पीपड़ी वाड़ा के दूसरी गली में तीसरा नंबर गाला सर उसका, पब्लिक टॉयलेट के सामने सर। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, कोई हिलेगा नहीं। अमृत कौन है तुम में से? मैं हूँ साहब। तू अमृत है? तो साहब मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने काम बरसों पहले छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बोला तू? वो काम बरसों पहले छोड़ चुका है? हाँ साहब। कौन सा? वो कट्टा बनाने वाला? हाँ साहब। साहब, मैं बरसों पहले बंदूकें बना के बेचा करता था, पर एक बार दंगों में जब मेरे बच्चे मारे गए तो समझ में आया कि मेरी बनाई बंदूकें से न जाने कितने मासूम मारे गए होंगे। तब से मैंने वो काम सब छोड़ दिया साहब। सच बोल रहा? अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ साहब। तो ये औरत आई थी यहाँ पे? आई थी साहब, आई थी। क्या करने आई थी? कट्टा खरीदने के लिए, पर मैंने इसे कट्टा नहीं दिया। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कट्टा नहीं दिया साहब। अच्छा सर, ये बात तो यहाँ पे आके अटक गई। हाँ यार, अगर कमला को इसने कट्टा नहीं दिया तो कट्टा मिला कहाँ से उसे? ये है कमला की खोली। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब भी सोनाली अपनी माँ के घर से वापस आ जाए, आप प्लीज उसे हमारे पास ले आइए। शायद कमला के बारे में उसे कुछ पता हो। हाँ, लेके आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। कितने प्यार से उसने एक सामान अपने होने वाले बच्चे के लिए इकट्ठा किया सर। मुझे लग रहा था उसका बच्चा जिंदा था और डॉक्टर ने उसे झूठ बोला था। सर ये देखिए, ये सब क्यों? मगर कमला तो, इसका मतलब है हम लोग जो कुछ भी सोच रहे थे सब गलत था। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन के लिए पहुंचे मिनिस्टर मुकेश अपनी बेटी के साथ अपनी पार्टी में जोश फूंकते हुए मिनिस्टर मुकेश। सर अब तक हमें लग रहा था कि कमला डॉक्टर सुदीप को मारना चाहती, क्योंकि उसे लगा कि डॉक्टर सुदीप ने उसका बच्चा चुराया है और उसने झूठ कहा तो उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। मगर सर इस फाइल ने तो पूरा केस ही पलट के रख दिया। हम सोच रहे थे कि कमला डॉक्टर सुदीप को मारना चाहती है, हालांकि कमला मारना चाहती थी मिनिस्टर मुकेश को। ये मतलब सर, ये कमला का बच्चा एसपी JK हॉस्पिटल और मिनिस्टर मुकेश, इनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। पहले तो ये पता करना पड़ेगा सर कि कमला की डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हुई थी और बच्चा जिंदा भी है या नहीं। और कमला एक्चुअली मारना किसका चाहती थी, डॉक्टर को या मिनिस्टर को? और फिर कमला को किसने वो गन दी, वो कट्टा? सर वो मेरे खबरी लगे हुए हैं पता लगाने में कि कमला को वो कट्टा किसने दिया था। सर वो एक और चीज पता करनी है सर, इस कमला के पति विराज को किडनैप किसने किया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ पता चल गया था, कोई राज की बात? हो सकता है। एक काम करते हैं, विराज की तस्वीर पूरे शहर में सर्कुलेट करते हैं और अभिजीत तुम जाकर मंत्री जी मुकेश से मिलना। आप लोगों को एक ही बात कितनी बार समझानी होगी ऑफिसर? मैंने जिंदगी में इस औरत को पहले कभी नहीं देखा,
और क्या क्या लेना देना हो सकता है उसके साथ मेरा? आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हाँ, उसका पीसीबी का अपॉइंटमेंट है ना? नहीं, कल नहीं, आज। हाँ, तुम तैयार होकर आ जाओ। अंतरी मुझे अब जाना होगा, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आप लोग भी पीसीवी, ये पीसीवी यही बोल रहे थे फोन पे मिनिस्टर साहब। हाँ सर, वो उनके पार्टी का कुछ होगा, पॉलिटिकल पता नहीं कन्वेंशन। मैंने पढ़ा है पीसीवी, पीसीवी, ये हेमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। न्यू बॉर्न बेबीज को ये वैक्सीन दी जाती है। न्यू बॉर्न बेबीज? मतलब मंत्री जी को बेटी? नहीं, मंत्री जी को नहीं, मंत्री जी की बेटी को। मैंने हाल ही में पढ़ा था उनकी बेटी को डिलीवरी हुई है। चले डैडी? चलो बेटा। आप लोग अभी तक गए नहीं? सर, जा ही रहे थे, बेबी से मिलने के लिए रुक गए। इसी को वैक्सीन दिलाने ले जा रहे हैं ना सर? होता है या होती? सर, ये भी एसपीजे के हॉस्पिटल में पैदा हुआ था ना? ऑफ कोर्स पंकज, क्या बात कर रहे हो? तभी तो मंत्री जी गए थे हॉस्पिटल के फंक्शन में, है ना सर? तो नहीं, कुछ नहीं सर, ऐसे। सर, इसका बर्थडे कब है? पंकज, ये पीसीवी वैक्सीन जो है जन्म के 2 महीने बाद दी जाती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका बर्थडे मार्च में होगा, राइट सर? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, और अब कोई सवाल पूछना हो तो वारंट लेकर आना। अब जाते हो यहां से या फिर? नहीं, जा रहे हैं सर, लेकिन वापस जरूर आएंगे वारंट के साथ। सर, हमारा शक सही निकला। एसपीजे के मेमोरियल हॉस्पिटल, कमला का बच्चा और मिनिस्टर मुकेश, तीनों में कनेक्शन है। मिनिस्टर मुकेश की बेटी उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी मार्च में। उसी हॉस्पिटल में? यस सर, सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी डिलीवरी की डेट्स भी सेम है, कमला की भी और मिनिस्टर मुकेश की बेटी की भी, 20 मार्च। क्या? सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला के बजाय ये मरा हुआ बच्चा मिनिस्टर की बेटी को पैदा हुआ हो और हॉस्पिटल वालों ने मरा हुआ बच्चा कमला को दे दिया और कमला का बच्चा मिनिस्टर की बेटी को? लेकिन सर, पहले ये साबित करना होगा कि ये कमला वहाँ एसपीजे के हॉस्पिटल में एडमिट थे। सर, अगर कमला उस हॉस्पिटल में गई थी तो सीसीटीवी फुटेज में जरूर आई होगी। आप कहें तो मैं 20 मार्च की फुटेज मंगवा लूं? मंगवा लो सीसीटीवी फुटेज। डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी। हेलो सर। क्या बात है, आप लोग यहाँ पे? सर, इसमें पिछले 3 महीनों की सीसीटीवी फुटेज है। हम किसी भी कीमत पर हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब नहीं होने दे सकते सर। हमारे 10 सालों की मेहनत है सर, प्लीज। इसलिए सर, हम खुद ही सब कुछ क्लियर कर देना चाहते थे, आप खुद ही चेक कर लीजिए सर। तो इसमें फिर उस दिन की भी फुटेज होगी जब मिनिस्टर मुकेश की बेटी एडमिट हुई थी 20 मार्च की? जरूर होगी सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। अगर इन लोगों ने कुछ किया नहीं है सर, तो हमें ये फुटेज देने के लिए इतने उतावले क्यों थे? हाँ सर, बार बार कहें फुटेज चेक कर लीजिए, फुटेज चेक कर लीजिए। फुटेज तो हम देखेंगे। रेडी? इस फुटेज की एक एक फ्रेम चेक करो, एक एक फ्रेम। यस सर। पूर्वी, न्यूज़पेपर की जितने भी आर्टिकल है ना, अच्छी तरह से चेक करो। देखो, कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा हुआ है उसमें, वरना कमला ये आर्टिकल इतने संभाल के नहीं रखती। सर, मैंने पूरी फुटेज 2 बार आगे पीछे करके देख ली,
कमला हॉस्पिटल में ना आई ना गई, ना 20 मार्च को और ना ही किसी और तारीख को। इसका मतलब डॉक्टर सुदीप और उसकी वाइफ सच बोल रहे? कमला हॉस्पिटल में ना आई ना गई, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सर 20 मार्च को हॉस्पिटल में प्रेग्नेंट औरतें हैं, 2 प्रेग्नेंट औरतें आई थी, एक ये और दूसरी ये मिनिस्टर की बेटी। ये कहीं फुटेज के साथ छेड़खानी तो नहीं की है किसी ने? नहीं सर, फुटेज एकदम ओरिजिनल है, कंटिन्यूअस। पर ये तो लॉबी और कॉरिडोर की फुटेज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला को किसी और रास्ते से हॉस्पिटल के अंदर लाया गया हो सकता है, इसलिए वो दोनों खुद आए थे ये फुटेज देने के लिए। ये मिनिस्टर की बेटी कंबल ओढ़ कर क्यों आई है, और वो भी इतनी गर्मी की सीजन में? सच छुपाने के लिए सर। सच छुपाने के लिए? कैसा सच? सर ये देखिए, ये फोटो देखिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन की फोटोग्राफ है। हाँ सर, मैंने जब इस फोटो को दोबारा चेक किया तो मेरी नजर इसके डेट पे 28 फेब। 28 फेब मतलब डिलीवरी से ठीक 20 दिन पहले। एग्जैक्टली सर। सर मिनिस्टर की बेटी को पता नहीं था कि ये फोटो ली जाएगी और सच सामने आ गया। हाँ, खुला दिख रहा है। मिनिस्टर की बेटी का पेट बिल्कुल फ्लैट है, प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। हाँ सर, 8वें महीने में इतना फ्लैट स्टमक होना इम्पॉसिबल है। और सर मिनिस्टर की बेटी क्या, मैंने वो बच्चा जो है वो बच्चा कमला का होगा। ये बच्चा कमला का। मिनिस्टर और डॉक्टर सुदीप ने मिलकर कमला का बच्चा चुराया और शायद इसीलिए कमला उन दोनों को मारना चाहती थी। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कैसे? अब तक तो हमने आपका ठीक से शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब आइए बैठिए, मैं भी आ रहा हूँ। बैठिए। थैंक यू। आप फिर से? सर आपने वारंट मांगा था ना सर, ये लीजिए। एक बात बताइए मिनिस्टर साहब, जब आपकी बेटी मार्च महीने में प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो 20 मार्च को उसने डिलीवरी कैसे की? डॉक्टर साहब आप लोगों को तो अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसे चमत्कार कैसे कर लेते हैं आप लोग अपने हॉस्पिटल में, हैं? अब आप लोग सच बताएंगे या फिर मैं? सर इन्हें प्लीज सब सच सच बता दीजिए, वरना ये हमें और हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन सब बर्बाद कर देंगे। प्लीज सर। देखिए वो बच्चा मेरी बेटी का ही, मगर मेरी बेटी इस बच्चे की मां नहीं है। हाँ? इसका क्या मतलब है? देखिए किसी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की वजह से मिनिस्टर सर की बेटी नेचुरल तरीके से मां नहीं बन पा रही थी, इसलिए उन्होंने दूसरी औरत की हेल्प ली। मतलब सरोगेट मदर? जी हाँ, लेकिन हमने सब कुछ लीगली किया है, कोई भी गलत काम नहीं किया। तो फिर ये बात आप लोगों को पहले बता देनी चाहिए थी, ये छिपाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि आप लोग पॉलिटिक्स नहीं समझते। अगर इस बात का पता ऑपोजिशन को लग जाता तो ऑपोजिशन हर गलत तरीके से इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करता। इसीलिए हमने इस बात को अब तक सीक्रेट रखा हुआ था, लेकिन आप चाहें तो हम आपको डीएनए टेस्ट के सैंपल दे सकते हैं। आप खुद जाकर उसे। नहीं, डीएनए टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। मानसे यही सरोगेट मदर है जिसने मिनिस्टर साहब की बेटी के बच्चे को जन्म दिया, और मैं अब तक इसका पूरा ख्याल रखता हूं, इसकी हर जरूरतें पूरी करता हूं। आप लोगों को जो पूछना है आप इसे पूछ लीजिए। देखिए सर, कमला और उसके बच्चे का हमारे से कोई लेना देना नहीं। सर आइए। सुलभा जी, आप यहाँ? आपने कहा था ना
सोनाली जब भी आए उसे यहाँ ले आना। ये है सोनाली। अब बता सकती है कि कमला को वो गन किसने दी? ये लीजिए, अमृत भाई ने भेजा है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा था साहब। मैं बोली कमला को कि गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सुल्टा मत करना, और वो भी बोली कि मैं ऐसा कुछ नहीं करेगी। ये गन तो बस उनको डराने के लिए खाली है बस। मेरे को तो बहुत डर लगा साहब, फिर भी। और देखो कमला को क्या हो गया। संभालिए अपने आप को। अमृत भाई, तो उसने झूठ बोला मुझसे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। किसी ने तुम्हारे आदमी को देखा है कमला को वो कट्टा देते हुए, और उसने बोला भी अमृत भाई ने दिया है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरा नाम लेके किसी ने झूठ बोला होगा आपको। झूठ सिर्फ तूने बोला है। मैं बता सकता हूँ आपको कि वो कट्टा किसने बनाया था। ठीक है पंकज, फॉरेंसिक जाके वो कट्टा लेकर आओ। क्या सुन रहा है? साहब कट्टा बनाने वाले कारीगर की तेल की अपनी पसंद होती है। वो जो बंदूकों को लगाते हैं, कोई राई का तेल लगाता है तो कोई। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? हाँ? अरे क्या हुआ, बोलना। साहब ये तो मेरा बनाया हुआ कट्टा है। क्या? साहब लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने उस औरत को ये कट्टा नहीं दिया था। मैंने जिस कट्टे को दूसरे कट्टों के साथ में कपड़े में बांध के अलमारी में रख दिया था। और साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अलमारी को ताला भी लगा दिया था साहब। तो ये कट्टा ताला तोड़ के अपने आप बाहर आ गया? ये तो समझ में नहीं आ रहा साहब। तूने नहीं दिया तो किसने दिया? हाँ? सत्तू तूने? गोली मत मारना साहब। चल सर मुझे मत मारना। तू है वो? हाँ? सर मुझे माफ कर दिए, मुझे किसी ने पैसे दिए थे बंदूक की नली जाम करने के लिए। सर क्या? ऐसे किसे दिए थे? सर ये आप लोग मुझसे पूछ रहे हो? क्या मतलब? मतलब सर आप लोगों ने तो उसके पोस्टर पूरे शहर भर में लगा रखे हैं। पोस्टर? हमने? किसका? विराज का। उसी का तो पोस्टर पूरे शहर में लगा रखा है साहब। साहब उसने मुझसे बोला था कि कट्टा हाथ में पड़ जाना चाहिए। तब इन सब के पीछे इस विराज का ही हाथ है। हाँ अभिजीत, उसी ने जरूर। क्या हो रहा है? सर ये रजनीश है, मेरा पति। नहीं सर ये झूठ बोली, तुम चुप करो। ये मेरे पति है। मेरे पति को तुम अपना पति कैसे कह सकती हो? सर 5 साल हो गए हमारी शादी को। झूठे कहीं के सबके सब। सर ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे पति को तुम्हारे पति कहने की? ये हमारे पति अनुज है। और ज्यादा बोली ना तो हम दोनों तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। सीरियसली क्या करोगी तुम? हाँ एक तो मेरे पति को अपने पति बोली और ऊपर से ये मेरे पति है। ये सीआईडी ब्यूरो है, तुम लोगों का घर नहीं। इधर एक नहीं मिल रही है, यहाँ पे इतनी सारी एक के पीछे पड़ी। मिली तो मिली, लेकिन इतनी सारी संभालता कैसे? अरे मुझसे तो एक ही नहीं संभलती। 17 होते सर। इन सब के पति के नाम अलग अलग है, मगर आदमी एक ही है, ये विराज। सबकी एक ही स्टोरी। शादी, प्रेगनेंसी, मरा हुआ बच्चा होना और फिर गायब। और इस विराज की पत्नी बेचारी कमला, न जाने अपने बच्चे के लिए किस किस से नहीं लड़ी हो।
उसे क्या पता अपना पति ही विराज ही इस पूरे रैकेट में शामिल है। लेकिन सर ये रैकेट है क्या? न्यूबॉर्न बेबीज की ट्रैफिकिंग, नवजात बालकों की ट्रैफिकिंग फ्रेडी। नए नए बच्चे जन्मे हुए उन्हें बेचा जाता है, खरीदा जाता है उन लोगों को जिनको बच्चे नहीं होते, ऊंची दाम पर। ये सारा गेम विराज अकेला तो नहीं कर सकता सर, कोई तो इसके ऊपर है जो ये सारा खेल खेल रहा है। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या कर रहे हो तुम लोग? बोलो। पूरे शहर में मेरे जीजा की फोटो क्यों छपवाई है? वो कोई चोर नहीं है। क्या किया मेरे जीजा जी ने? ये विराज तुम्हारा जीजा है? और नहीं तो क्या, विराज नाम नहीं है उनका, उनका नाम अभिषेक है। कहाँ है वो इस वक्त? बच्चा होने वाले मेरी बहन को आजकल में, तो बहन के साथ ही होंगे ना। तो फिर तुम्हारी बहन और तुम्हारा जीजा है कहाँ इस वक्त? नासिक में। और किधर रहेंगे? नासिक। बस बस पहुंचने ही वाले हैं, चलो। अरे यहाँ नहीं भैया, हॉस्पिटल के पीछे एक छोटी सी बिल्डिंग है, वहाँ जाना है। हॉस्पिटल का गेट तो यहाँ है। अरे नहीं, वहाँ पे हॉस्पिटल का एक नया विंग खुला है। चलिए भैया आप चलिए। संभाल के संभाल के। ये यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? आराम से। आप मुझे सीधा ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले आए? अरे डॉक्टर पहचान के हैं, तुम घबराओ मत। बताओ मुझे कहाँ है वो तुम्हारा वो डॉक्टर आनंद? कहाँ है तुम्हारी वो नर्स जिसके माथे पर यहाँ पर मस्सा है? हेलो, मैं डॉक्टर आनंद। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और कोई है भी नहीं यहाँ? एक्चुअली ये नया विंग है और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर आनंद एकदम एक्सपर्ट हैं। देख लेना, तुम एक छोटे से प्यारे से नन्हे से बच्चे को जन्म दोगी। और वो बच्चा तुम बाहर भेज दोगे और कृपा से कहोगे कि उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। क्यों है ना विराज? क्या तुम्हें विराज कहूं या फिर अनुज या पीटर? बताओ जल्दी। रुक जाओ। ठीक हो तुम, चुप यहाँ बैठो। बस बहुत हो चुका, मुझे अब ये सब नहीं करना है। नहीं चाहिए पैसे मुझे। और नहीं तो क्या, अगर पुलिस हमें पकड़ लेती तो जिंदगी भर हमें जेल में सड़ना पड़ता। बेवकूफ हो, एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। आज तुम लोगों की वजह से मेरा बरसों का बना बनाया बिजनेस चौपट हो जाता। जाहिल कहेंगे। हम लोग डर गए थे मैम, क्या करते? सीआईडी वाले पता नहीं कहां से आ गए थे। अरे कुछ नहीं कर सकते सीआईडी वाले, उल्लू है सबके सब, मेरे पति की तरह। उनके आंखों के सामने मैं उन्हें उल्लू बना दिया, लेकिन उन्हें अब तक समझ में नहीं आया। अरे वो तो सिर्फ रेणु, तुमने ये सब किया? अरे कहाँ भाग रही हो? बस बस बस, चलिए। क्या सोच रहे हो डॉक्टर रेणु कि इतने सारे उल्लू
दिन में कैसे निकल आए हैं? सही कहा था तुमने, हमें भी अभी तक पता नहीं चला। तुम ही बता दो क्यों कर रही थी तुम ये सब? हाँ? तुम लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अरे पंकज, बाहर आ जाना यार, मैं तुझे टिक्की से निकालना भूल गया। भूल गए? मेरी हालत खराब हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गया। जब हॉस्पिटल में नए विंग की तरफ विराज कृपा को लेके जा रहा था, तब हमने बाहर ये काली गाड़ी देखी थी जिस पे नंबर लगा हुआ नहीं था। हम लोग उसी वक्त समझ गए थे कि यही वो गाड़ी है जिसमें विराज को किडनैप करके ले जाया गया है। बस फिर मैं काली गाड़ी के डिक्की में छुप के बैठ गया और अपनी लोकेशन मेरी टीम को भेज रहा। और फिर हमने तुम तीनों को भी वहां से भागने दिया। पता था हमें कि भाग भाग कर कहां जाओगे, उसी के पास जाओगे ना जो इस सब के पीछे है। क्यों किया तुमने ये सब? पैसों के लिए। पैसों के लिए रेनू? क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारे बेकार के उसूलों की वजह से। मुझे अमीर बनना था, पैसे कमाने थे। सोचा था इस हॉस्पिटल के जरिए अपने सपने पूरे करूं, लेकिन तुमने बेवकूफी करके अच्छे खासे प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल बना रखा था। इतने सस्ते में ट्रीटमेंट कर रहा था लोगों की। ये क्या किया तुमने रेणु? अपनी जिंदगी संवारने के लिए न जाने कितनी सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने। हाँ? तुम तो एक औरत हो ना, फिर इतनी सारी माओं की गोद से उनके बच्चे छीन कर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे कैसे समझी तुम? आखिर एक मां ने ही तुम्हें मात दी थी। तुमने कमला को मार तो दिया, पर उसने मरने से पहले हमें तुम तक पहुंचने का रास्ता बता दिया। आज के बाद कोई बिजनेस नहीं और कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए रोएगी। एक एक बच्चा जिसे तुमने उसकी माँ की गोदी से छीना था, उसे हम ढूंढ कर निकालेंगे और उसकी माँ तक पहुंचा देंगे। अब एक एक माँ की आंसुओं का हिसाब करते बैठना जेल की सलाखों के पीछे। सर बहुत अजीब तरीके से मारा है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है पर आंखें खुली हुई है। कात्या, वैसे तो सिर्फ एक ही आदमी खून करता है, कात्या। पुलिस वैन से भागे हुए 2 दिन नहीं हुए, 2 खून कर दिया उसने। एक इस लड़की का और दूसरा पुणे में। पिछले 17 खून जो इस कात्या ने किए हैं, सेम मोडस ऑपरेंडी। विक्टिम के हाथ बांध देता था, गला काटता था और आंखें खुली ताकि मरने से पहले विक्टिम अपनी भयानक मौत खुद देख सके, और बाद में आंखों पे पट्टी। हाँ सर, पिछली बार भी जब उसे गिरफ्तार किया गया था तब कात्या एक लड़की को टॉर्चर कर रहा था। प्लीज कोई बचाओ। प्लीज कोई बचाओ। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। हाथ कैसे जोड़ोगी? तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानती हो तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम बहुत अच्छी हो,
बहुत खूबसूरत हो। रोना बंद नहीं, आंखें बंद नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी लाश उन्हें मिलेगी तो तुम्हारा चेहरा ऐसा ही खूबसूरत दिखना चाहिए, और तुम्हारी आंखें जिसे आखिरी बार देखी वो इंसान मैं हूँ। तुम्हारे खून का एक एक कतरा जब बाहर आ जाएगा, जब तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी, उसके बाद मैं तुम्हारी आंखें बंद करूंगा। इससे हाँ राव, बताओ। सर कॉफी पीने जाने वाले थे हम लोग। पिक करने जब मैं यहाँ आया तो घर की घंटी बजाई तो बजी नहीं। घर का गेट खुला था तो मैं अंदर आ गया तो देखा मालिनी। तो बेल बजेगी कैसे? घर की बिजली तो कटी हुई है, मीटर बॉक्स है। अब इस कातिल को ढूंढने की शुरुआत कहाँ से करें? वहीं से जहां से कात्या वैन से भागा है। कोई ना कोई सुराग तो वहां मिलेगा ही, और भागा है तो अपने घर वालों से भी कांटेक्ट करेगा। वहां भी देख लेते हैं। साहब ये वही जगह है जहां पे स्मोक बम फेंका गया था, और हमारी गाड़ी यहाँ पे आके रुकी थी सर। वो यहाँ पहले से इंतजार कर रहा था वैन के आने का। यस सर। तो सर उसे पता होगा कातिल को कितने बजे यहाँ पर लेकर आने वाले। बिल्कुल सर, और पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया था। अच्छा, तुम लोग ये वैन सेंट्रल जेल से लेके आ रहे थे ना? यस सर। मतलब इस तरफ से? हाँ। वीएस रोड से होके यहाँ पे राइट ले लिया, और स्मोक बॉम्ब यहाँ पर वैन के अंदर गिरा। दाहिनी तरफ से बम फेंका गया था। दाहिनी तरफ से नहीं, इस तरफ से? यस सर। सर लगता है वो बॉम्ब यहाँ से फेंका होगा। यहाँ से? पंकज, जहां तुम खड़े हो वहां से ये सड़क नजर आती है? नहीं सर। नहीं? अगर वहां से सड़क नजर नहीं आती है तो इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है कि चलती गाड़ी में किसी ने बॉम्ब फेंक दिया? मुश्किल है। ये सही कह रहे हैं सर आप, चलती गाड़ी में इतना एक्यूरेटली बॉम्ब फेंकना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब उसका कोई दूसरा साथी भी था जो शायद सड़क के उस तरफ था, और वहां से उसने इशारा किया होगा या फिर फोन पे कांटेक्ट किया होगा। यहाँ पर, यहाँ से ये जगह भी नजर आती है और ये सड़क भी दिख रही है। तो इशारा करने वाला यहीं पे कहीं होगा, यहीं कहीं होगा वो। सर ये देखिए, जो भी यहाँ पे खड़ा था सर, पान मसाला खा रहा होगा। और भी पैकेट्स हैं यहाँ पे, उठा लो से। गाइस, इन पान मसाला के पैकेट्स को डॉक्टर सालुंकी के पास भिजवा दो। शायद इन पैकेट्स के जरिए इस आदमी का पता चल जाए, और उस आदमी के जरिए शायद कात्या तक पहुंच जाए। कात्या कात्या कात्या, कान पक गया ये नाम सुन सुनकर। कात्या की बहनों तो क्या जिंदगी भर उसके पापा का बोझ होती रहूं? कोई मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता, और वैसे एक खूनी की बहन से कोई क्यों शादी करना चाहेगा? अरे अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अरे सर मैं कह रही हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है। शांत रहिए, अभी पता चल जाएगा। सर कातिया तो घर में नहीं है। जरा फोटो दिखाना इनको। ये फोटो देखिए, इस लड़की को जानती हो? कातिया ने इसका खून किया। अरे ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं उससे जेल में मिलने गई थी तो उसने मुझे बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है, और उस बीमारी की वजह से उसके हाथ कांपते थे। वो तो पानी का ग्लास भी ठीक से नहीं उठा पा रहा था। अच्छा। सर जो आदमी पानी का ग्लास तक नहीं उठा सकता, एक लड़की का गला इतनी सफाई से कैसे काट सकता है?
नहीं, कात्या खूनी नहीं है क्या? सर अगर ये सारे खून कात्या नहीं कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है? सर इस अनीशा की बात पे यकीन नहीं कर सकते। वो अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। और अगर सच बोल रही हो तो हमारे पास ऐसा कोई सबूत है नहीं जिससे हम उसकी बातों को झुठला सकें। सबूत? सबूत मैं दूंगा आप लोगों को। बताओ क्या सबूत मिला? हाँ सबूत बॉस, वो क्राइम स्पॉट पे वो जो मीटर मिला था और वो टूटा हुआ दरवाजा, दोनों पर कात्या की उंगलियों के निशान थे। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये दोनों खून कात्या ने की है? बिल्कुल बिल्कुल, मालिनी का भी और उस सुनील का भी, दोनों के खून कात्या नहीं किए। वो पुलिस को, पूना पुलिस को जो क्राइम स्पॉट पे उंगलियों के निशान मिले हैं वो कात्या की उंगलियों के ही। और पान मसाले वाले पैकेट पर उसके ऊपर किसके उंगलियों के निशान है? उसकी यदि चेकिंग चल रही है, मैं बताता हूँ। क्या हुआ अभिजी, क्या सोच रहे हो? अभी भी यकीन नहीं हो रहा? अनीशा हमसे झूठ क्यों बोलेगी? उसको मालूम है कि हमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे उसके भाई के खिलाफ सबूत ढूंढने में, तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों सुनाएगी वो? हो सकता है ये कात्या की बहन अनीशा झूठ बोल रही हो, या फिर ये भी हो सकता है ये खूनी कोई और ही है जो कात्या के खून करने के तरीके को अच्छी तरह से जानता है और बस वो कात्या के खून करने के तरीके की नकल उतार रहा है। कॉपीकैट किलर? हाँ पूर्वी, कॉपीकैट किलर। अब हमें इस कात्या के बारे में पूरी की पूरी जानकारी निकालनी चाहिए, उसकी पूरी कुंडली उतारनी चाहिए और ये सब इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन सर? सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप। किस्मत ही धोखा दे गई हमें तो। बड़े खराब पत्ते, लगता है किस्मत रूठी हुई है आपसे। जब पुलिस फोर्स ही रूठ गई मुझसे, इसके लिए 30 साल मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई, तो फिर किस्मत के बेवफा होने पे क्यों रो? इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप। एसीपी सर, अरे आप यहाँ कैसे सर? ये जगह आपको सूट नहीं करती सर। जानते हो ना मैं यहाँ किस लिए आया हूं? जानता हूं सर, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता कात्या को पकड़ने में। दिल में जानता हूं तुम बहुत निराश हो गए हो पुलिस में से सस्पेंड होने के बाद। निराश बहुत ही छोटा शब्द है, निराश। पूरी जिंदगी मैंने पुलिस फोर्स को दे दी सर, और क्या दिया उस पुलिस फोर्स ने? मेरी काबिलियत पर शक किया। भूल गए वो? मैं ही था वो जिसने सबसे पहले कात्या को पकड़ा था। अब दोबारा मौका आया है दिलीप अपना आत्मसम्मान वापस लेने के लिए। दिलीप, हम साथ में मिलकर कात्या को पकड़ते हैं, मंजूर है? दो खून कर चुका है वो दिलीप, और न जाने कितने लोगों की जानें ले लेगा, और उन सारे जानों की जिम्मेदारी तुम पर होगी, तुम पर दिलीप, क्योंकि तुम तैयार नहीं हो कात्या को पकड़ने में मदद करने के लिए। याद रखना। कात्या दोबारा खून नहीं करेगा साहब, मेरा तुरुप का इक्का आ गया है। गुड बाय साहब। ये तो एसीपी प्रद्युमन है ना? यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे फर्ज का पाठ पढ़ाने आए थे। तू बता, काम हुआ कि नहीं? हाँ, कात्या जल्द आने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। कहाँ पे?
वाह दिलीप, अब भी हार नहीं मानी तुमने? अब भी कोशिश जारी है कातिया तक पहुंचने की? ये क्या है? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं तुम? क्या चाहिए तुम्हें? दीपा, तुम भी ना इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मोबाइल भूल गए स्टाफ रूम में। ओहो बाबा, हो जाती है गलती कभी कभी, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? ललित इतनी देर रात तक क्या कर रहा है? लगता है स्कूल प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ। ठीक वैसे ही गला काटने का निशान, खुली आंख पे पट्टी और ये हाथ पे रस्सी बांधने का निशान, ये जरूर कातिया का ही काम है। मतलब सर, खूनी कोई नकलची बंदर या कॉपी कैट किलर नहीं है, असल में कातिया ही है जो ये खून कर रहा है। माफेड़ी। लेकिन सर, ये सुनील, मालिनी और अब ये ललित, इनका आपस में क्या संबंध हो सकता है? फिर जरूरी नहीं है कि आपस में कोई संबंध हो, क्योंकि कातिया किसी को भी बिना मतलब के, बिना सोचे समझे मार देता है। सर आइए। सर ये यहाँ के वॉचमैन है, ये कह रहे हैं पूरा स्कूल खाली हो गया था सिर्फ ललित के अलावा, और बस ये दोनों वापस आए थे। ओह, मतलब एक कातिया गेट से अंदर नहीं आया था, किसी दूसरे रास्ते से अंदर घुसा है। मगर सर, क्लास में आने का और कोई रास्ता नहीं है सर। तो हो सकता है उसने कोई दूसरा रास्ता बना लिया। क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे, यहीं से कातिया आसानी से ऊपर चढ़ के आया होगा। सर, बाहर पान वाले से बात हुई मेरी। 2 घंटे पहले उसने किसी को पीछे के रास्ते से स्कूल के कंपाउंड में आते हुए देखा था। उसका हुलिया वगैरह कुछ बताया उसने? सर कातिया की फोटो दिखाई थी लेकिन पहचाना नहीं। मगर कहा जो आदमी यहाँ पर आया था सर, उसने लाल कलर की कोई मैली सी शर्ट पहनी थी। हेलो, कुछ ऐसे? हाँ सर। तो यहाँ पे फंसा हुआ था, तो शायद ऊपर चढ़ते वक्त या नीचे उतरते समय फंस गया होगा। हाँ जी, क्या? ठीक है, हाँ मुझे अपडेट देते रहना। क्या हुआ सर? वो जो पान मसाला का पैकेट मिला था हमें सड़क के ऊपर, उस पे अनीशा की उंगलियों के निशान है। जानती है कहां से मिला ये? जानती तो होगी। तुम्हें तो ये भी पता होगा कि इसमें किसकी उंगलियों के निशान है। हाँ, झूठ बोला मैंने आप लोगों से। मैं गई थी वहां उसकी मदद करने, ताकि उसे वैन से भगा सकूं। जानती हो कितना बड़ा जुर्म है ये? अब चाहे अच्छा हो या बुरा, है तो मेरा भाई ना। और फिर जब उसने अपनी ब्रेन ट्यूमर वाली बात मुझसे कही और कहने लग गया कि अपने आखिरी के दिन जेल या अस्पताल में नहीं बिताना चाहता, तो मुझे उस पर तरस आ गया। तो तुम वहां पहुंच गई उसको बचाने के लिए, पुलिस वैन पे हमला करवा दिया तुमने। मैं वहां गई जरूर थी, मगर सच तो ये है, इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, कोई और ही उसे वहां से ले गया।
तुमने किसी को इस बारे में कुछ बताया था कि कात्या जेल से निकलना चाहता है? उसका कोई दोस्त है ही नहीं, सब दुश्मन। अच्छा, तो फिर कौन मदद कर सकता है उसके भागने में? एक बार झूठ बोल सकती है ये तो दोबारा भी तो बोल सकती है। नजर रखनी पड़ेगी इस पे। दिलीप, इन 2 खूनों के अलावा 17 खून और हो चुके हैं। 17 किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। एक 2 कौड़ी के मुजरिम के लिए मुझे फोर्स से निकाल दिया गया है। भूल गए तुम अपनी शपथ जब तुमने पहली बार पुलिस की वर्दी पहनी थी? भूल गए? धिक्कार है तुम पर। सर, मैं यहाँ पे शराब पीने नहीं, मैं यहाँ पे तहकीकात कर रहा हूँ सर। मतलब क्या? मेरे खबरी ने मुझे बताया है कि कात्या की गर्लफ्रेंड यहाँ पर अक्सर आती रहती है। मैं उसे ढूंढने आया हूँ सर। मुझे शक है कि कात्या असली खूनी नहीं है। यह कोई कॉपी कैट किलर है जो कात्या की नकल कर रहा है। मतलब नकलची खूनी? हाँ दिलीप, सर एक तरीका है उस नकलची खूनी को पकड़ने का। क्या? एक बात है जो सिर्फ मैं और कात्या जानते हैं सर, मीडिया तक को नहीं पता है कि कात्या हर खून के बाद सफाई करता है सर, और हर मर्डर करने के बाद वो नहाता भी है सर। ये बात किसी को नहीं पता है सर, सिर्फ मुझे और कात्या को ही पता है सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हेलो अभिजीत, दोनों गए कहां? सालुंके? अरे यही है बॉस, यही है। कहाँ जाएंगे यार काम अधूरा छोड़ करके? यही। बताइए सर, वो बाल किसका है जो हमें ट्रेन से मिला था? क्योंकि अगर वो बाल कात्या का नहीं है तो ये कंफर्म हो जाता है कि खून उसने नहीं किया। एग्जैक्टली, मतलब यही होगा कि वो खूनी कोई कॉपी कैट किलर है। आम आदमी को तो पता ही नहीं कि कात्या जब खून करता है तो वहां पे क्राइम सीन पर नहाता भी है। बस अभी बस तारिका आती है रिपोर्ट लेकर के, पता चल जाएगा ये बाल कात्या का है या नहीं। सर हमने बालों का डीएनए टेस्ट करवाया, अनीशा के डीएनए से मैच करते हैं बाल। 100% वो बाल कात्या के ही हैं। उनसे कह रहा था सर मैं, अनीशा अपने भाई को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोली जा रही है। उसे जरूर पता होगा कात्या कहाँ छुपा है, गिरफ्तार कर ले उसे। चलो। सर मुझे कात्या का पता मिल गया है। क्या? कात्या मिल गया? मत चला सर, ये मैं हूं। कात्या कहाँ? उधर। सर यहीं पे था कहीं पे। दिलीप, तुम ठीक हो? दिलीप को हॉस्पिटल ले जाओ संभल के। हाँ बोल सालुंके। व्हाट? कात्या खूनी नहीं है? सर कात्या खूनी था ना, अब उसकी लाश आपके सामने पड़ी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि केस खत्म नहीं हुआ है। हाँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि केस खत्म नहीं हुआ। केस खत्म नहीं हुआ? हाँ, खूनी कात्या नहीं कोई और है? एग्जैक्टली। ये तीनों खून कात्या ने नहीं किए, किसी और ने किए। सर हमने वो बालों के सैंपल चेक किए जो आप लोगों को क्राइम सीन से मिले थे।
उन बालों में हमें माइग्रेन, सरदर्द की दवाई मिली है। ऐसा सरदर्द जो ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज को होता है, वही ऐसी दवाई लेता है। मतलब कात्या की बहन अनीशा सच कह रही थी, कात्या को वाकई ब्रेन ट्यूमर था। हाँ सर, हमने इनका MRI करवा के भी चेक किया। ऐसा ट्यूमर कि इसके हाथ कांपते होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए जिस तरीके का क्लीन कट है गर्दनों पर, वो ये आदमी कर ही नहीं सकता। ये ऐसा साफ गला काट ही नहीं सकता। मगर सर हमले के दौरान तो इसके हाथ पे चाकू बंधा हुआ था ना। पूर्वी हमले के वक्त भले ही इनके हाथ में चाकू मिला हो, लेकिन फिर भी इनके हाथ तो कांपते ना, और अगर हाथ कांपते तो जख्म भी टेढ़ा मेढ़ा होता, सीधा नहीं बनता। शायद वो चाकू उसके हाथ पे इसलिए बंधा हुआ था ताकि वो चाकू गिरे नहीं। अगर ये खून कातिया ने नहीं किया है तो फिर उसके बाल और उसके उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर कैसे? क्राइम सीन पर कैसे? क्यों? क्या मकसद हो सकता है इस कॉपीकैट किलर का इन खून के पीछे? सर इन तीनों मरने वालों में कोई समानता नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। और ये सुनील, ये तो रहता भी दूसरे शहर में, पुणे में। हाँ सर, ना तो इनके स्कूल कॉलेज सेम है और ना ही काम। कोई इंजीनियर है तो कोई CA। ये सोशल मीडिया पे देखा कोई कॉमन फ्रेंड हो इनका? सर कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है, चेक कर लिया। तो फिर खूनी ने इन तीनों को ही अपना निशाना क्यों बनाया होगा? वही तो, क्यों? सर आपने बुलाया मुझे? हाँ राहुल, आओ। जरा फोटो देखो, ये सुनील है और ये ललित। क्या इन दोनों में से तुम किसी को जानते हो? देखो जरा ध्यान से, याद करो। नहीं सर। मगर क्यों? हमें शक है कि इन दोनों का खून, मतलब सुनील और ललित का खून भी मालिनी की खूनी ने ही किया है। तो हमें लगा कि शायद तुम्हें पता होगा कि मालिनी का इनके साथ कोई कनेक्शन हो। सर अगर कोई कनेक्शन होगा भी तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। क्या मतलब? क्योंकि मैं मालिनी को इतने अच्छे से नहीं जानता। 10 साल पहले हम एक पिकनिक पे मिले थे, उसके बाद हम टच पे नहीं थे। फिर मैंने उसकी फोटो से सोशल मीडिया पर ID सर्च करी और उसे रिक्वेस्ट भेजी। हम लोग उस दिन मिलने वाले थे कॉफी शॉप पे, मगर ये देखिए 10 साल पुरानी पिकनिक की फोटो अब भी मेरे फोन में। ये तो किला डैम है ना, लोनावला में? जी सर। किला डैम, लोनावला। सर एक मिनट, सर ये ललित भी 10 साल पहले किला डैम गया था, 17 दिसंबर 2008 को। मैं भी तो इस डेट पे उधर गया था। 17 दिसंबर 2008 को? कहीं यही तो वो कड़ी नहीं है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, इन तीनों के बीच कनेक्शन की? देखो जरा, क्या सुनील भी इसी डेट को वहां पर गया था क्या? हाँ सर, ये सुनील भी गया था अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, ठीक उसी तारीख को और वही जगह। तीनों का वहां होना एक ही तारीख पे, ये कोई संयोग नहीं है सर? एग्जैक्टली अभिजीत, 17 दिसंबर 2008। जरूर वहां पर कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से ये खून हुए। हाँ सर, हुआ था। स्वाति नाम की एक लड़की किला डैम से कूद के उसने आत्महत्या कर ली थी और उसकी लाश वहां की पुलिस को मिली अगले दिन। स्वाति ने कभी आपसे बात की थी किसी घटना के बारे में, कोई परेशानी जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया? उसने बताया था मुझे कि कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी की थी। मैंने कहा उसे कि तुरंत घर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और अगले ही दिन। उन लड़कों के बारे में बताया था उसने? नहीं, मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं बताया। देखिए, जो खून हो रहे हैं वो उनका स्वाति की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन है। खूनी जो भी है वो स्वाति की मौत का बदला ले रहा है 10 साल बाद।
लेकिन स्वाति की मौत का बदला कौन लेगा? उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। शायद उसका बॉयफ्रेंड? नहीं, अगर कोई होता तो वो मुझे जरूर बताती। कोई रिश्तेदार वगैरह? यहाँ वो पास ही एक अनाथालय है, वहां जाया करती थी स्वाति, अनाथ बच्चों को राखी बांधने। मुंह भोले भाई थे उसके। स्वाति की मौत के बाद आया भी था एक लड़का, बहुत बड़ा धक्का लगा था उसे। कौन था वो, बता सकती उसके बारे में? इतने साल हो गए तो मैं उसकी शक्ल या नाम तो नहीं जानती, और उसके बाद वो फिर कभी आया भी नहीं। अच्छा, क्या क्या बात हुई थी, कुछ याद है? बस वो यही कह रहा था कि स्वाति ने उसे भी फोन किया था लोनावाला से, पूरी बात बताई थी, और वो भी स्वाति को ऐसा कदम उठाने से रोक नहीं पाया। स्वाति का मबोला भाई। यार सावन की तू जल्दी बताएगा? हाँ, 1 मिनट। पता चल गया बॉस। 2 बातें ऐसी पता चली हैं जो इस केस का रुख बदल सकती हैं। एक तो ये कि इसके पेट में हमें दूध और ब्रेड के ट्रेसेस मिले। हाँ, तो हो सकता है इसने मरने से पहले दूध और ब्रेड खाया होगा। इसमें केस का रुख बदलने वाली क्या बात होगी? अरे यार, दया, हैरानी की बात यह है कि सिर्फ मरने से पहले नहीं, बल्कि पिछले 3 दिनों से ये आदमी सिर्फ दूध और ब्रेड ही खा रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, तो मरीज है, डॉक्टर ने शायद यही खाने के लिए कहा उसे। पूर्वी, ये मरीज तो है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का मरीज है। कुछ और भी खाने को मिल सकता था, पेट का मरीज तो नहीं है ना बॉस। तो हमेशा दूध और ब्रेड ही क्यों लगातार? और दूसरी क्या बात पता चली आपको? हाँ, दूसरी बात इसकी, ये देखो नाखूनों में ये कुछ लगा हुआ है ना बॉस। इसके नाखूनों में मुझे बहुत सारा कचरा और खून के ट्रेसेस मिले। तो इसके नाखून को देख के ऐसा लगता है कि ये किसी जगह को खरोच रहा था। ये देखो, नाखूनों में खून भी है। आदमी इतनी बुरी तरह से तभी खरोंचता है जब कोई जबरदस्त मजबूरी हो, या फिर किसी बंद जगह में से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर, का मतलब इस कातिया को कहीं पे पकड़ के रखा गया होगा और इसीलिए इसके पेट में सिर्फ दूध और ब्रेड मिला। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दया। और शायद इसीलिए ये हमें उन तीनों मौतों के बाद में मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसने भी इसे बंद करके रखा था उसी ने इसके बाल और उंगलियों के निशान हमारे लिए छोड़े, हमें गुमराह करने के लिए। बहुत अच्छी प्लानिंग की है सर मुजरिम ने। पहले 3 खून किए और इस कातिया को अपने कैद से छुड़ा दिया ताकि उन खून के इल्जाम में ये कातिया पकड़ा जाए। और ये सब उस स्वाति के खून का बदला लेने के लिए। 1 मिनट। ओह बस, नाखून में जो कचरा था उसमें काली रेत, इंजन ऑयल और आयरन ऑक्साइड मिला है। तो हमें जहाँ पे ये कातिया मिला था उस इलाके में पास में एक बीच है सर, जहाँ पे काली रेत होती है, और उसके नजदीक ये शिपिंग यार्ड भी है। दया सर, कात्या, लगता है कात्या को यहीं पर बंदी बना के रखा था। ये क्या है? तो ये वही वैन है जिसके बारे में अनीशा बात कर रही थी। इनका अड्डा यहीं कहीं होगा। सर, शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। हाँ देखो, गाड़ी के पेपर है क्या? ओह नो, बम! निकलो यहाँ से। रुक जा! रुक! रुक! रुक!
कहाँ भाग रहा था? हैं? रुक वरना गोली मार दूंगा। उठ। सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप, स्वाति का मुंह बोला भाई जिसे उसने फोन किया था। हाँ, बहन थी वो मेरी। और जिस दिन उसने मुझे उन तीनों के नाम बताए, मैंने वादा किया था उससे कि उनसे एक एक का हिसाब लूंगा। फिर उसके अगले दिन ही उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस में थे तुम, कानून के दायरे में रहकर भी इंसाफ दिलवा सकते थे। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? पिछले 10 साल से यही कोशिश कर रहा हूं कि कानून के दायरे में रहकर के उनको सजा दिलवाऊं, लेकिन कोई सामने नहीं आया। कामयाब हो गया मैं। तो अब कौन सी कामयाबी पाई तुमने दिलीप? एक पुलिस ऑफिसर से खूनी बन गए तुम, खूनी। कम से कम कोशिश तो की मैंने। जिस दिन वो कात्या को ट्रांसफर कर रहे थे उस दिन मैंने उसका किडनैप करवाया। उन तीनों को मारने के बाद मैंने कात्या को रिहा कर दिया ताकि किसी का मुझ पर शक ना हो। मुझे पता था कि वो बदला लेने जरूर आएगा, मुझ पर अटैक जरूर करेगा, और उसने किया भी। उसके बाद जो कुछ हुआ आप सबके सामने हुआ। मेरा प्लान परफेक्ट था, उसके ब्रेन ट्यूमर की वजह से सब गड़बड़ हो गई। फोर्स में थे तुम, इतना तो मालूम ही होगा कि आज नहीं तो कल मुजरिम पकड़ा ही जाता है। पिछले 10 सालों से बहन की राखी नहीं बनवाई है मैंने। अरेस्ट होने का कोई गम नहीं है मुझे। राखी का फर्ज और राखी का कर्ज दोनों बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन और एक फर्ज होता है वर्दी की तरफ का फर्ज, अपनी देश की तरफ का फर्ज। इस फर्ज को तुम भूल गए। तुम पुलिस ऑफिसर रहे हो, 3 खून करने के बाद क्या सजा मिलती है वो तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।